इसकी हमारी लड़ाई थी वर्गीकरण को लेकर के। हमेशा सरकार अधिग्रहण में खेत में जो फसल लगता था जीटी रोड के किनारे उसको खेती का जमीन घोषित कर देती थी। दिल्ली में भी अगर किसान अगर धरने पर नहीं बैठे 13 महीना तो कानून नहीं बदले होते। तेजस्वी यादव पक्के तौर पे मुख्यमंत्री भी बनाएंगे और नहीं आएंगे तो हम आंदोलन के लिए फिर स्वतंत्र हैं। इस सड़क किनारे की जमीन का अलग रेट, खेती का अलग रेट, आवासीय का अलग रेट, वो नियम इस पर अब लागू होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, किसान आंदोलन को लेकर राजद के सांसद सुधाकर सिंह लगातार संघर्ष करते रहे। आज पटना में रोड मार्च कर रहे थे। ऐसे में डेलीगेशन टीम इनको ले गई थी बातचीत करने के लिए। करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। क्या कुछ बात निकलकर सामने आई, आइए इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ बात निकलकर सामने आई। किसानों की बहुत सारी मांग को हमारे साथियों ने लेकर हम पटना आज आए थे, लेकिन मुख्य था भूमि अधिग्रहण का सवाल। इसमें हमारी बातचीत में सहमति बना कि 2013 से जो सर्कल रेट नहीं रिवाइज हुआ था, जिसके चलते किसानों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ रेट तय होने से किसानों के जमीन का दाम करीब करीब 2.5 गुना और 2.5 गुना के बाद 4 गुना ये तय हुआ है आज बात। दूसरा था वर्गीकरण को लेकर के मनमाने तरीके से कर रहे थे। वो फार्मूला तय हुआ कि हम जो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के नियम है कि सड़क किनारे की जमीन का अलग रेट, खेती का अलग रेट, आवासीय का अलग रेट, वो नियम इस पर अब लागू होगा। जबकि ये लोग अभी तक अधिग्रहण में जिस खेत में धान गेहूं लगा रहता था उसको आवासीय मानने से इंकार कर देते थे। तो जीटी रोड के किनारे या हाईवे के किनारे जो महंगी जो जमीन होती थी वो भी किसानी के भाव लूट लेते थे, वो अब समाप्त हो जाएगा। अब 200 मीटर का फार्मूला लागू होगा कि कोई भी हाईवे शहर उससे 200 गज तक जो जमीन होगा सबको आवासीय या कॉमर्शियल माना जाएगा। ये भी सहमति बना। इससे भी बिहार के किसानों में कमर्शियल होगा तो रेट बढ़ जाएंगे। स्वाभाविक है कि उसका कई गुना दाम बढ़ेगा। एक फार्मूला तय हो गया। ये हमारी 2 बड़ी आज जीत है। इसके अलावा भी किसानों से सिंचाई, फर्टिलाइजर, सीड से संबंधित जो बात हुआ उसको भी हल करने की बात हो रही है। किसान की मांग को लेकर बक्सर में भी लगातार आप अपनी बात को उठाते रहते हैं। ऐसे में लगता है कि एनडीए सरकार अच्छा हित में काम करेगी। देखिए, सरकार तो बिना आंदोलन का सुनती नहीं। दिल्ली में भी अगर किसान अगर धरने पर नहीं बैठे 13 महीना तो कानून नहीं बदले होते। यहाँ भी अगर हम आज नहीं आते ये सब बातें तय नहीं हुई होती। ये वैसे लोग हैं जो बिना आंदोलन बिना संघर्ष की बात को नहीं सुनते। अभी तो आश्वासन मिला है, लिखित तो कुछ मिला नहीं है। निश्चित तौर पर इसके लिखित दस्तावेज हम लोग के हाथ में शाम तक आ जाएंगे। शाम तक आ जाएंगे और नहीं आएंगे तो हम आंदोलन के लिए फिर स्वतंत्र हैं। अगर नहीं आए तो क्या करेंगे फिर आगे? फिर हम पटना को घेरेंगे और इस बार बड़े स्तर पर घेरेंगे। चलिए, चुनावी साल इसलिए थोड़ा सा चुनाव का भी बात रख लेते हैं। जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा को लेकर 2 नेता प्रतिपक्ष बिहार के दौरे पर है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगातार तेजस्वी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जब राहुल गांधी से सवाल किया जाता है कि क्या तेजस्वी को आप मुख्यमंत्री बनाएंगे या मुख्यमंत्री का चेहरा देखते हैं, तो चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं? बिहार की जनता राष्ट्रीय जनता दल की नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनाएगी। तेजस्वी यादव पक्के तौर पे मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बाकी दूसरे दल के नेता क्या बयान देते हैं, उन बयानों का अर्थ आप जो निकालना है निकालें, लेकिन तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे यह बात तय है। मतलब कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है ना? मैं दूसरे दलों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा राष्ट्रीय जनता दल के घोषित कैंडिडेट हैं, वो निश्चित तौर बनेंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। तो लगता है कि राजद के कैंडिडेट मानने से तेजस्वी सीएम बन सकते हैं? घटक दल के भी होनी चाहिए। निश्चित तौर पे तेजस्वी जी सीएम बनेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप समय पर देख लीजिएगा, इस वीडियो को लाइब्रेरी में रख लीजिएगा कि इस चौराहे से मैं क्या कह रहा। चलिए, तो विश्वास है कि तेजस्वी जी ही? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज हम लोग बिहार भर से आए हुए तमाम किसानों का हम लोग साधुवाद देते हैं। बिहार सरकार के सामने जो हमारी जो मुख्य मांग थी भूमि अधिग्रहण को लेकर के कि जमीन जो सरकार लेगी उसका एक मूल्य को लेकर था और दूसरा था कि वर्गीकरण को लेकर था। मूल्य के मामले में तय हुआ है कि 2013 से हर साल
10% का रेट से बढ़ा करके चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके मिलेगा पैसा, ये पहली बात तय हुआ। इनकलाब जिंदाबाद, हर साल 10% और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़िएगा तो 12 साल में लगभग करीब 2.5 से 3 गुना हो जाएगा आपका पैसा। दूसरा वर्गीकरण तय हुआ है कि जब आप रजिस्ट्री करने जाते हैं जमीन, और जब रजिस्ट्री जमीन खरीदने जाते हैं या बेचने जाते हैं, तो जिस तरीके से सड़क के किनारे का जमीन का भाव अलग लगता है, हाईवे के किनारे आपका रेट अलग लगता है, गांव के पास का अलग लगता है, वह तमाम बात के आधार पर वो रेट तय होगा। वर्गीकरण अगर वो हाईवे के पास होगा तो हाईवे से 200 मीटर जो नियम है, जब आप जमीन बेचते हो खरीदते हैं तो वो आवासीय दाम लगता है उसका। इसका ये तय हुआ 2017 के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो नोटिफिकेशन है, वही भूमि अधिग्रहण के लिए वह नियम अब बिहार में लागू हो गया। ये हमारी दूसरी जीत है, जिसकी हमारी लड़ाई थी वर्गीकरण को लेकर के। हमेशा सरकार अधिग्रहण में खेत में जो फसल लगता था जीटी रोड के किनारे, उसको खेती का जमीन घोषित कर देती थी, जबकि वह जमीन हमारा आवासीय था। हम भले घर नहीं बनाते थे लेकिन उसमें हम खेती करते थे। ये दूसरी हमारी जीत हुई है। इसके अलावा जो हमारा भूमि अधिग्रहण के अलावा भी बहुत किसानों के संबंधित और हमारे सवाल को सुलझाने का बात हुआ है, लेकिन जो इस पर्पज से हम लोग पूरे बिहार भर से जो आए थे, जो 2 लड़ाई लेकर आए थे, ये आज हमारी बातों को सरकार ने 100% मानने का निर्णय लिया है। इसीलिए आप सभी लोगों को, अगर आप नहीं आए होते पटना, आज सड़क पर नहीं बैठे होते, तो यह जीत आपका हासिल नहीं होता। और जो नुकसान हुआ है किसानों का, जो धान को रौन दिया गया है, उन पर भी जांच के लिए कमेटी का घोषणा सरकार ने कर दिया। वो जांच होगा और जांच से जो दोषी पाए जाएंगे जरूर दंडित करेंगे लोग, यह उम्मीद हम लोग करते हैं। मैं अपनी तरफ से आप सभी लोग को बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए जो हमारे संयुक्त मोर्चा के किसान हैं, उन लोग को माइक देता हूं, 2-2 मिनट अपनी बात रख लें। चलिए, तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के सांसद सुधाकर सिंह जी थे। देखिए किस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि देखिए कांग्रेस के चुप्पी पर भी सुधाकर सिंह ने कहा, साफ तौर पर कह दिया कि देखिए हमारी राजद मानती है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। ऐसे में आपका कहना क्या है? आप हमारे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अपनी बातों को जरूर रखिएगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।